हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। अभी हम सुनेंगे जय एकादशी व्रत कथा। चलिए शुरू कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की भूत प्रेत पिशाच योनि आदि की योनि छूट जाती है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वह अमृत पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था, उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवान तथा उसकी लड़की चित्रसेना की स्त्री मलिनी सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पमान और उसका लड़का माल्यवान। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसे अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में आ गए, परंतु फिर भी इनके बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और शाप दिया कि हे मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधरस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतने दुखी है पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक में के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किए और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और अब इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी विशाल देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सो अब बोलो। इस पर मूल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जय काशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी के व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदना करने योग्य है। आप तो धन्य हैं, परंतु अब तुम पुष्पवती को साथ लेकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी की व्रत करने से समस्त कुयोनिष्ट हो जाती है और जिस प्रकार से इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो अब यज्ञ तप सब दान दाद किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे सहस्र वर्ष एक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।